अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों पिछले कुछ अरसे से आप बिटकॉइन के बारे में सुन रहे होंगे कि बिटकॉइन की कीमत बहुत बढ़ गई है। बहुत से लोगों ने बिटकॉइन में बहुत पैसा बना लिया है, या फिर शायद आपने बिटकॉइन माइनिंग के बारे में सुना हो। अब जाहिर है ये टॉपिक्स तो बहुत वसी हैं, लेकिन मैं हमारी आज की वीडियो में कोशिश करूँगा कि आम अल्फाज में सादा ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि बिटकॉइन आखिर है क्या, ये चलता कैसे है और इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं और क्या रिस्क्स हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लें। मैं हर हफ्ते 3 से 4 नई वीडियोस लेके आता हूं। तो आखिर बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन एक करेंसी है, जैसे आपके नॉर्मल पैसे करेंसी होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा फर्क ये है कि जहाँ आपके पैसे का एक फिजिकल वजूद होता है, यानी कि आप उस पैसे को देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, वहाँ बिटकॉइन जैसी करेंसीज जिन्हें क्रिप्टो करेंसीज कहा जाता है, उनका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता, सिर्फ डिजिटल वजूद होता है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज को डिजिटली एक ग्लोबल लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है, वैसे ही जैसे आप अपनी ऑफिस के कैश लेजर या बैंक लेजर में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा फर्क यह है कि यहाँ एक ब्लॉकचेन लेजर को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी दुनिया भर में बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज मौजूद होती हैं। जब बिटकॉइन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस का एक ब्लॉक बनाया जाता है और बिटकॉइन माइनिंग के जरिए उस ब्लॉक को बिटकॉइन के सारे लेजर्स की ब्लॉकचेन्स में डाल के वेरीफाई किया जाता है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहा जाता है और इसके जरिए किसी भी एक लेजर को तब्दील करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी एक लेजर तब्दील होगा तो बाकी सारे लेजर्स जो उसकी आइडेंटिकल कॉपीज हैं उनमें वो तब्दीली फौरन पकड़ी जाएगी और उसे फ्लैग करके हटा दिया जाएगा। और इन क्रिप्टो करेंसीज के सारे ट्रांजैक्शंस इनक्रिप्टेड होते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम क्रिप्टो करेंसी पड़ा है और इनमें कोई भी नाम या आपके शनाख्ती अलामात नहीं होते, सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट कीज होती हैं, जिसकी वजह से इस ब्लॉकचेन लेजर सिस्टम को बहुत ही सेफ और सिक्योर भी माना जाता है और बिटकॉइन से आपको एक प्राइवेसी और गुमनामी भी मिल जाती है। अब इस ब्लॉकचेन में हर ट्रांजैक्शन की एक पब्लिक और एक प्राइवेट की होती है और जो प्राइवेट की होती है उसी से उस बिटकॉइन का जो रिसीवर है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जिससे फिर वो रिसीवर इस बिटकॉइन को वसूल कर सकता है और आगे खर्च कर सकता है। और इस प्राइवेट की को स्टोर किया जाता है एक डिजिटल वॉलेट में, जिनकी 3 इकसाम होती हैं। सॉफ्टवेयर वॉलेट, जो कि आप अपने फोन या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की सूरत में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी का इन्हिसार आपके कंप्यूटर या फोन की सिक्योरिटी पे होता है, तो अमूमन इन सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में लोग बहुत बड़ी तादाद नहीं रखते। फिर हैं हार्डवेयर वॉलेट्स, जिन्हें कोल्ड वॉलेट भी कहा जाता है, जो कि एक यूएसबी या छोटी हार्ड ड्राइव की तरह दिखते हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये ऑफलाइन होते हैं और किसी कंप्यूटर या नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होते, तो इन्हें हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये फिजिकल वॉलेट होते हैं, तो अगर ये खो जाए तो आपके सारे पैसे गए। और फिर हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, जहां आप बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। वहां भी आपका एक वॉलेट होता है, लेकिन माजी में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में भी हमने सिक्योरिटी ब्रीचेस देखे हैं, तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी लोग बहुत ख्याल करके पैसे रखते हैं। अब इस पूरे ब्लॉकचेन लेजर को मैनेज किया जाता है बिटकॉइन माइनिंग के जरिए, जिसमें लोग अपने कंप्यूटर्स इस ब्लॉकचेन को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले में बिटकॉइन वसूल करते हैं। लेकिन बिटकॉइन की इस माइनिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर्स जो बिटकॉइन माइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं वो बहुत महंगे भी होते हैं और बहुत ज्यादा बिजली भी कंज्यूम करते हैं। कुछ सालों पहले जब माइनिंग का बहुत ज्यादा चर्चा था, तो उस वक्त कंप्यूटर्स में लगने वाले कुछ ग्राफिक कार्ड्स क्रिप्टो माइनिंग के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहे थे और मार्केट में शॉर्ट हो गए थे, क्योंकि माइनिंग करने के लिए आपको बहुत हैवी नंबर क्रंचिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए ग्राफिक कार्ड्स बहुत काम आते हैं। इसके साथ साथ बिटकॉइन की माइनिंग के लिए एसिक माइनर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि माइनिंग के लिए स्पेशली डिजाइंड होते हैं, लेकिन अगेन ये भी बहुत महंगे और हाई पावर्ड डिवाइसेस होते हैं। और फिर ऐसी कुछ वेबसाइट्स भी हैं जहां आप माइनिंग पावर खरीद सकते हैं और उसके जरिए माइनिंग करके बिटकॉइन कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे बिटकॉइन के इस माइनिंग नेटवर्क में और कंप्यूटर्स ऐड होते जाते हैं, वैसे ही बिटकॉइन की माइनिंग भी ज्यादा मुश्किल होती जाती है, उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है और उसका बिटकॉइन का जो पे आउट है वो कम होता जाता है। और पिछले दिनों जैसा कि आपने देखा कि बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो अब बिटकॉइन की माइनिंग में लोगों का इंटरेस्ट फिर से आने लगा है। और हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने माइनिंग करने के लिए कवानीन पास किए हैं और हुकूमती लेवल पे भी माइनिंग फार्म्स बनाने का ऐलान किया है, इस जवाब से कि पाकिस्तान की मईशत को क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग से फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की मार्केट और इसकी कीमत पे। तो पहली बात तो ये है कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई को
21 मिलियन बिटकॉइन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन पे रोक दिया जाएगा और इसमें से 18.5 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 85 लाख बिटकॉइन ऑलरेडी मार्केट में सप्लाई हो चुके हैं। तो बाकी बचे तकरीबन 25 लाख बिटकॉइन जो कि अभी मार्केट में आना बाकी हैं। और जहां आपका नॉर्मल पैसा अपनी वैल्यू के लिए कवानीन और एक स्टेट बैंक जैसी सेंट्रल अथॉरिटी का मोहताज होता है, वहां बिटकॉइन के कोई कवानीन नहीं है और ना ही कोई अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक। तो बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की जो कीमत है उसका इन्हिसार तकरीबन पूरी तरह से सिर्फ मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे होता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे सट्टा और मार्केट मैनिपुलेशन हो सकती है किसी रुकावट के बगैर। और क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई को 21 मिलियन बिटकॉइन पे रोक दिया जाएगा, तो एट द एंड ऑफ द डे बिटकॉइन की जो कीमत है उसका पूरा दारोमदार तकरीबन डिमांड के ऊपर आ जाता है। और वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि बिटकॉइन की डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। उसकी पहली वजह है एनोनिमिटी और प्राइवेसी, क्योंकि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज पे जैसा कि आपको पहले बताया कोई शनाख्ती अलामात या आपका नाम नहीं होता, तो बहुत से लोग इनको गैर कानूनी काम और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन की डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। फिर ऐसे भी लोग बहुत हैं जो ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स को या तो शक की निगाह से देखते हैं या फिर ऑफिशियल पेपर वर्क नहीं करना चाहते उन चैनल्स को इस्तेमाल करने के लिए। और साथ ही साथ वो लोग भी हैं जो क्रिप्टो करेंसीज को मुस्तकबिल का जरिया खरीदो फरोख्त मानते हैं और इस वजह से अभी ही क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और उनको अपनी खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों अमेरिकन कंपनी टेस्ला की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई कि टेस्ला ने बतौर कंपनी बिटकॉइन में $1.5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि टेस्ला अब अपनी गाड़ियों की पेमेंट के लिए भी बायर्स को बिटकॉइन का ऑप्शन देगी। इसके साथ साथ इस वक्त दुनिया भर में सैकड़ों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप बिटकॉइन के जरिए चीजें खरीद सकते हैं। तो इन सारी चीजों ने मिलके बिटकॉइन की ओवरऑल डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है और पिछले 5 साल में हमने बिटकॉइन की कीमत को $300-400 से अब $47,000 पे आते देखा है, यानी कि 5 साल में 100 गुना प्राइस बढ़ी है। और जाहिर है कुछ लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी बनाया होगा, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी जहन में रखें कि बिटकॉइन इतना ज्यादा वॉलेटाइल है कि इसमें बहुत से लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान भी किया है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के कुछ प्रोज और कॉन्स की। तो सबसे पहला प्रो तो यह है कि बिटकॉइन के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में बहुत जल्दी से पैसे भिजवा सकते हैं, जहां नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स में टाइम भी ज्यादा लगता है और पेपर वर्क भी ज्यादा चाहिए होता है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस बहुत सस्ते होते हैं अगर आप उनका कंपैरिजन ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से करें, और कोई लिमिट्स नहीं है, आप जितना पैसा भेजना चाहें बिटकॉइन के जरिए बाहर किसी भी मुल्क में किसी भी बंदे को भेज सकते हैं। इसके साथ साथ बिटकॉइन के लिए आपको कोई बैंक अकाउंट नहीं चाहिए। तो दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शायद बैंक अकाउंट ना हो, तो वो अपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में है वो प्राइवेसी या गुमनामी, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ कोई नाम नहीं एसोसिएटेड होता, तो जिसको भी सीक्रेटली पैसे भेजने हैं या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करना है जो वो नहीं चाहते कि किसी और को पता चले, तो वो भी उसके लिए बिटकॉइन इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन के और भी बहुत सारे फायदे होंगे, अगर मैं कोई चीज मिस कर गया हूं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। लेकिन अब बात करते हैं बिटकॉइन के कुछ कॉन्स की। तो पहली चीज तो यह है कि क्योंकि बिटकॉइन को आप सीक्रेटली दुनिया में कहीं भी कितनी भी बड़ी अमाउंट चाहे भेज सकते हैं, तो बिटकॉइन को बहुत ज्यादा गैर कानूनी एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी या कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, तो इसमें कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आपका वॉलेट खो गया या आपके पैसे चोरी हो गए या कुछ भी हो गया, तो वहां आपके पास कोई कानूनी चाराजोई का रास्ता नहीं बचता। और ये चेक करो, इस वक्त अंदाजा है कि 30 से 40 लाख बिटकॉइन हमेशा के लिए खो चुके हैं, क्योंकि किसी के वॉलेट में थे और या तो वॉलेट खो गया या ओनर का इंतकाल हो गया। तो इस अंदाजे के मुताबिक इस वक्त उन बिटकॉइंस की वैल्यू तकरीबन $188 बिलियन की बनती है। और आखिर में क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर कोई भी हुकूमती या कोई भी इदारे का कंट्रोल नहीं है, तो इसको एक बहुत ही वॉलेटाइल एसेट समझा जाता है, जहां एक ही साल में ये 400 से 20,000 टच करके वापस 5 से 6,000 पे आ गया। पिछले कुछ महीनों में ये $10,000 से $47,000 पे आके खड़ा हो गया। तो बिटकॉइन और दूसरी करेंसीज में जहां लोगों ने पैसा बनाया है, वहां बहुत से लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान भी किया है। तो अब अगर मुस्तकबिल की बात करें, तो मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज और भी पॉपुलर होती जाएंगी, खासकर अगर टेस्ला जैसी कंपनीज और केपी जैसी हुकूमतों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया और इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के जरिए बहुत ज्यादा बड़े मसले मसाइल शुरू हो गए, खासकर इलिसिट ड्रग ट्रेड और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग और उस टाइप की चीजों
चीज़ों में, तो फिर मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर बहुत सारे ममालिक साथ में मिल जाएं और बिटकॉइन को और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की या फिर आउटराइट बैन करने की कोशिश करें। जाहिर है ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत सारे और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं, लेकिन देखते हैं होता है क्या। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। अगर कोई कमेंट्स हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।